सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। 73 फिरके और जन्नत का सिंगल टिकट। क्या जन्नती कोई फिरका है या एक क्वांटम स्टेट? बिलाल शौकत आजाद। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर कलम उठाना बारूदी सुरंगों के मैदान में चलने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे मुआशरे में जन्नत के अलाटमनट लेटर्स हर मस्जिद और इमाम बारगाह के बाहर बांटे जा रहे हैं। हर फिरका, हर मसलक और हर गिरोह ये समझ रहा है कि वो नाजी, निजात पाने वाला है और बाकी सब नारी जहन्नमी हैं। लेकिन अगर हम तअस्सुब की ऐनक उतार कर कुरान के आफाकी उसूलों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के सयाक व सबाक और जदीद मंतिक, लॉजिक व सीट थ्योरी, सेट थियरी की रोशनी में इस मसले का तज्जिया करें तो एक बहुत ही मुख्तलिफ और हैरानकिन तस्वीर सामने आती है। चूँकि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमने दीन को समझने के बजाय उसे गिरोहबंदी, ग्रुपिज्म के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो आज का मुसलमान जब हदीस मुबारका सुनता है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी सिवाय एक गिरोह जमात के सब जहन्नम में जाएंगे। जामा तरमजी 2641, सनन अन्माजा 3992। तो इसका पहला रद्दअमल खौफ का नहीं बल्कि तकब्बुर, नार्सिसिज्म का होता है। वो अपने करते की जेब से एक महर निकालता है जिस पर उसके मसलक, दीवबंदी, बरेलवी, अहल हदीसा, शिया वगैरह का नाम लिखा होता है और खुद को इस एक गिरोह में शामिल करके बाकी बेहतर को जहन्नम रसीद कर देता है। ये रवैया न सिर्फ डिवाइन जस्टिस, अदले इलाही की तौहीन है बल्कि रियाजी और मंतिक, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक के भी खिलाफ है। जरा ठंडे दिमाग से सोचें, अगर जन्नत सिर्फ बरेलवियों के लिए है तो क्या देवबंद बनने से पहले के करोड़ों मुसलमान जहन्नमी थे? अगर जन्नत सिर्फ अहल हदीसा का ठेका है तो क्या इस लेबल के लगने से पहले वाले औलिया अल्लाह भटके हुए थे? ये तंग नजरी दरअसल इस हदीस की गलत तशरीह और अल्लाह की रहमत को महदूद करने की नाकाम कोशिश है। आज मैं एक ऐसा हाइपोथेसिस पेश करने जा रहा हूं जो शायद आपके रिवायती अकायद को झुंझोर दे, लेकिन ये अदल और अकल दोनों पर पूरा उतरता है। मेरा मानना ये है कि फरका नाजिया, निजात पाने वाला गिरोह, दुनिया में मौजूद कोई एक मखसूस सियासी या मजहबी जमात नहीं है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हो। ये कोई सोशल क्लब नहीं है जिसकी मेंबरशिप लेकर आप जन्नती हो गए, बल्कि ये गिरोह अभी तश्कील के मरहले में है। ये एक फ्यूचर असेंबली, मुस्तकबिल का इज्तिमा है जो रोज क़यामत मैदाने हश्र में बनेगा। साइंस की ज़बान में उसे सेट थियरी से समझें। फर्ज करें कि तमाम इंसान एक बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट हैं। इनमें से मुख्तलिफ सब सेट्स हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, सूफी वगैरह। जन्नत में जाने वाला गिरोह उनमें से कोई एक सब सीट नहीं होगा, बल्कि ये उन तमाम सेट्स का इंटरसेक्शन, मुश्तरका हिस्सा होगा। यानी तमाम फिरकों में से वो अफराद निकाले जाएंगे जो एक खास मयार, क्राइटेरिया पर पूरा उतरते होंगे, और उन फिल्टर्ड अफराद को मिलाकर अल्लाह ताला वो एक जमात तश्कील देगा जो जन्नत में जाएगी। अब सवाल ये है कि वो फिल्टर किया है, वो कौन सा दी नेशनल असेंबली टेस्ट है जो ये तय करेगा कि कौन इस हतमी जमात का हिस्सा बनेगा? हदीस मुबारका में इसका इशारा मौजूद है। जब स्वाद है अलिफ बेहे ने पूछा कि
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक जन्नती गिरोह कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं लिया, आपने सिफात बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मया आना अलैहि हिलाबी, जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जामा तिरमिज़ी 2641। गौर करें, सहाबा काफरे अलिफ मीम के दूर में ना कोई सुनी था, ना शिया, ना दीवाबंदी, ना बरेलवी। वहाँ सिर्फ मुस्लिम और मोमिन थे। वहाँ मयार लेबल नहीं था, मयार अकीदा और अमल था। साइंसी और मंतकी तौर पर इस जन्नती गिरोह के 3 बुनियादी सुतून हैं, और जो शख्स चाहे वो किसी भी मसलक के खाने में हो, इन 3 सतूनों पर पूरा उतरता है, वो इंशाअल्लाह इस जमात का मेंबर होगा। 1. अकीदा तवहीद, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वननेस। सबसे पहली और बुनियादी शर्त तवहीद है। शिर्क, पॉलीथीज़म, एक ऐसी स्पिरिचुअल एंट्रोपी, रूहानी बिगाड़ है जो इंसान की फ्रीक्वेंसी को कायनात के खालिक से काट देती है। शिर्क करने वाला इंसान कॉग्निटिव डिसोनेंस, ज़हनी इंतशार का शिकार होता है और इसका रूहानी कनेक्शन टूट जाता है। चाहे कोई शख्स खुद को कितना ही बड़ा मोमिन कहे, अगर वो अल्लाह की सिफात में किसी और को शरीक करता है, चाहे बुतों को या इंसानों को, तो वो इस फिल्टर में फेल हो जाएगा। जन्नत प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस, पाकीज़ा तरीन शूर का मकाम है और मशरिक का शूर आलूदा होता है। लिहाजा हर मसलक का वो फर्द जो खालिस अल्लाह को मानता है और शर्क जली वाव खफी से पाक है, वो इस लिस्ट में शामिल है। इंशाअल्लाह। 2. खत्म नबुवत और रिसालत पर ईमान, द फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट। दूसरा फिल्टर रिसालत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपको आखिरी नबी मानना दरअसल डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की आखिरी अपडेट को कबूल करना है। जो शख्स इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं करता, इसका सिस्टम ऑब्सोलीट, मतरूक हो जाता है। ये ईमान इंसान को इस कायनाती नज़म, कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा बनाता है जिसके सरबराह मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 3. हुकूक अल-इबाद और हुकूक अल्लाह, द लॉ ऑफ एंट्रोपी मैनेजमेंट। तीसरा फिल्टर अमल है। यहाँ साइंस का कानून, एक्शन एंड रिएक्शन, लागू होता है। अगर आप नमाजें पढ़ते हैं, हुकूक अल्लाह, लेकिन लोगों का हक खाते हैं, जुल्म करते हैं और फसाद फैलाते हैं, हुकूक अल-इबाद की खिलाफ वर्जी, तो आप मुआशरे में एंट्रोपी, बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। जन्नत अमन, पीस की जगह है। जो शख्स दुनिया में फसादी, हाई एंट्रोपी एंटिटी है, वो जन्नत के माहौल, लो एंट्रोपी एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि मफलस वो है जो नमाज रोजे लेकर आए लेकिन उसने किसी को गाली दी हो, किसी का माल खाया हो, तो उसकी नेकियां मजलूमों को दे दी जाएंगी और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सही मुस्लिम 2581। ये हदीस साबित करती है कि लेबल नहीं कैरिकटर, कैरेक्टर फैसला करेगा। अब जरा मैदाने हश्र का मंजर अपनी तखैलाती आंख से देखें। वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा होगा कि हनफी इस तरफ और शाफई इस तरफ, वहाँ नफसा नफसी का आलम होगा। फरिश्ते शनाख्ती कार्ड चीक नहीं करेंगे, वो नूर, बायो, फोटॉन्स, लाइट ऑफ ईमान चेक करेंगे। कुरान कहता है, यौम तैरे अलुमुमिनिल वालुमुमिनात यसा नूरुहुम बैन आयदियम। इस दिन तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा। अल हदीद 12।
ये नूर कहाँ से आएगा? ये इस तौहीद तबाए सुन्नत और हस्ने इखलाक से पैदा होगा जो इन्होंने दुनिया में कमाया था। उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि तमाम इंसानियत में से उन लोगों को चुन लो जिनके पास ये नूर है। इस चुने हुए गिरोह में वो मोहद दीवाबंदी भी होगा जिसने कभी शिर्क नहीं किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की। इसमें वो मोहद बरेलवी भी होगा जो बदआत से बचा और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा रहा। इसमें वो मोहद अहल हदीस भी होगा जिसने खुश्क शिद्दत पसंदी के बजाय सुन्नत की रूह को अपनाया। इसमें वो मोहद शिया भी होगा जिसने स्वाद है अलिफ बेहे की तौहीन से ज़बान रोकी और अहल बीत की सच्ची मोहब्बत के साथ तवहीद पर कायम रहा। और इसमें पिछली इम्तों के वो सच्चे मोहदीन, ईसाई, यहूदी, साबईन भी होंगे जो इस्लाम से पहले अपने अपने वक्त के नबी पर ईमान लाए और नेक अमल किए। कुरान कहता है, इन अलीज़िल आमिनु वालिज़िल हिलादु वालसौरा वालसैभिल मुन आमिन बेलिया वालुम अलु आखरे वामिल सालिहा फिल्लाहुम आजुरहुम इंदिल रबाम। बकरा 62। ये तमाम मुंतखब नफूस जब एक जगह जुमा होंगे तो उनका अकीदा एक होगा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। उनका लीडर एक होगा, मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनका हुलिया एक होगा, जन्नती लिबास। ये है वो एक जमात जिसकी बशारत दी गई थी। ये जमात दुनिया में किसी एक तंजीम के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। ये जमात रूहानी इर्तिका के अमल से गुजर कर क़यामत के दिन तश्कील पाएगी। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपने आप को फ़िरक़ों के पंजरों में कैद करके दूसरों को जहन्नमी करार देने के बजाय अपने दी नेशनल असेंबली में तवहीद को और अपने किरदार में सुन्नत को रचा लो। जन्नत के गेट पर मसलक का पासपोर्ट नहीं, तक़वा का वीज़ा चलेगा। जो शख्स शिर्क के वायरस से पाक है और जिसके अमल में इखलास है, वो चाहे जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हो, वो उस काफिला शौक का हिस्सा है जो इंशाअल्लाह जन्नत के बागात में अबदी जिंदगी गुजारेगा। फ़िरक़े महज रास्ते हैं, मंजिल नहीं, और जन्नत उनकी है जो मंजिल पर नजर रखते हैं।